इस दुनिया में इंसानों की याददाश्त नहीं है। विशाल को अपने पुराने दोस्त राघव के पास जाना था। जैसे ही उसने गिटार बजाना शुरू किया, उसके दिमाग में एकदम सन्नाटा छा गया। वो बोल ही भूल गया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन सुर और लय का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। उसने पास बैठे गिटारिस्ट से पूछा, लेकिन वो भी सब कुछ भूल चुका था। इधर कबीर ने अपने घर की हर दीवार पर छोटे छोटे नोट्स चिपका रखे थे, क्योंकि जैसे ही वक्त आता वो सब कुछ भूल जाता। मगर जैसे ही वो कोई नोट पढ़ता, उसे तुरंत सब याद आ जाता। क्लास में टीचर ने एक लड़के से सवाल पूछा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। टीचर मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें नहीं आता तभी तो पूछा है, और फिर सीधे उसे फुल मार्क्स दे दिए। एक ग्रुप फुटबॉल खेलना चाहता था, लेकिन एक प्लेयर कम था। तभी विशाल नाम का एक लड़का खेलने आया, लेकिन बाकियों ने उसे पहचाना ही नहीं। उसकी शक्ल सूरत पर तंज कस दिए और कहा कि कोने में बैठे 3 लोग उससे बेहतर लग रहे हैं। सड़क किनारे एक किराना दुकान पर एक लुटेरा आया। डर के मारे दुकानदार ने उसे सारे पैसे दे दिए, लेकिन बाहर निकलते ही लुटेरे की याददाश्त चली गई। वो दोबारा दुकान में आया, इस बार सिर्फ च्युइंग गम मांगी और उसी पैसों से पेमेंट भी कर दी। दुकानदार को भी लूटपाट याद नहीं रही। एक और दुनिया में, जहाँ किसी का नाम नहीं होता, लोग अपने दोस्तों को वो दूसरा, उससे मिलने वाला कहकर बुलाते हैं। एक लड़की ने अपने कुत्ते को आवाज लगाई, डुग्गू, मगर अचानक दर्जनों डुग्गू आ गए, लेकिन अपना वाला कहीं नहीं था। उसका डुग्गू तो घर छोड़कर भागने की सोच रहा था। जब लड़की किराने पर गई तो उसे याद ही नहीं आ रहा था कि क्या लेना है। उसने इशारों और उल्टे सीधे डिस्क्रिप्शन से समझाने की कोशिश की। सौभाग्य से दुकानदार समझदार निकला, झट से सही सामान पकड़ लिया। सोचिए, क्या आप जी सकते हैं ऐसी दुनिया में जहाँ हर कोई हर बात भूल जाता है?